चलो वीडियो तो ऑन कर लो भाई। जी सब सर, लोग। जी सर। राम प्रसाद जी देखो, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। करमवीर जी, गुड मॉर्निंग मैम। बहुत बढ़िया यार, सब लोग दिखने चाहिए ना। अरे धीरू भाई उठ जाओ यार, लेट के सुनोगे मीटिंग। हाँ, आराम से उठ के बैठना है, फिर मीटिंग करना है। आप ऐसे दिखाओगे सबको नींद आ जाएगी। तो बैठ के सुनना है। देखो हमारे राम प्रसाद जी बिल्कुल एक्टिव है। हाँ जी, अभी देखो बढ़िया लग रहा है, अभी ठीक है। चलो सभी लोग वीडियो ऑन करो यार, देखें कौन कौन लोग कनेक्ट है हमारे बीच में। देखो बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ जॉब करते हैं और वो वीडियो ऑन करके बैठे हैं। राम प्रसाद जी सोच के देखो प्रोफेशन में है, करमवीर जी हमारे जॉब में हैं। ये सब लोग थके हुए हैं ना, उसके बावजूद भी इनके चेहरे पे आपको दिख नहीं रही है ना। चलो बहुत बढ़िया। रवि बहुत बढ़िया। अनीता मैम आई थिंक अभी हॉस्पिटल में होंगे। रंजू मैम बहुत बढ़िया। वीडियो सभी लोग ऑन कर लो यार एक बार। वीडियो ऑन कर लो सभी लोग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुपर यार, सुपर। तो आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वैसे? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, गुड। तो आज का ये टॉपिक बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप इनकम करना चाह रहे हैं ना, तो आज का जो टॉपिक है बहुत जरूरी है ना। आज कहते हैं कि अगर आज आपने मिस कर दिया फिर तो पंगा हो जाएगा। आज का टॉपिक मिस किया तो मुझे लग रहा है कि 2 साल बाद तो मैं ये टॉपिक की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन माय डियर फ्रेंड। तो आपको देखना है कि आपको काम निपटाने हैं या फिर सेशन को अटेंड करना है। तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं और मैं देखना चाहता हूँ क्या आप सब यार रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, सेशन को स्टार्ट किया जाए। यस सर। यस सर। यस सर। चलो कितने लोग चाह रहे हैं कि आज की ट्रेनिंग शुरू किया जाए? एक मैं आपको बता दूं कि आप सब आज बहुत लकी हैं कि आज का सेशन हम लोग आज करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है आज, बहुत मजा आने वाला है आज। लगभग लगभग सारी चीजें ना एकदम समझ में आने वाली हैं कि यार कहानी क्या है, लोग क्यों सुनते नहीं है, लोगों का क्या सवाल रहता है, लोगों का क्या जवाब अपने को देना है। ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली यहाँ पे आज समझ में आने वाली है। ओके, ठीक है। सो आप सोच के देखो कि अब आज का जो ट्रेनिंग है आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मैं चलता हूँ स्क्रीन को करता हूँ शेयर पहले। जस्ट वेट गाइस। मेरी आवाज आ रही है क्या, एक बार बताओ यार। जिन लोगों को होस्ट बनाया है तो वो आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रहा था? यस सर। अभी स्क्रीन आ रही है। अभी शेयर हो रहा है स्क्रीन? यस सर हो रहा है। यस सर। चलो गुड 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 गुड। सो माय डियर फ्रेंड, आप सबको तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के पावरफुल सेशन में। और अब थोड़ा सा कमर कर लो यार सीधी, ठीक है? कमर कर लो सीधी और सीखने के लिए हो जाओ फुल एकदम रेडी, ठीक है? लेट की मीटिंग सुनना नहीं है। नींद आ रही है तो भी आप लीव मीटिंग करिए और बढ़िया से 10-20 घंटे की नींद लीजिए जब तक नींद पूरी ना हो जाए, राइट? बिकॉज जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता है।
आज मौका मिला है कुछ सीखने का, अगर ये चीजें आप सीख गए ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 1 साल में ना लाख रुपए तो आपकी 50 से 30,000 रुपए की इनकम हो सकती है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया। बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर, दिल के अंदर एकदम डाल लिया ना। सॉरी। तो सच में आज बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होने वाली हैं और बहुत मजा आने वाला है, राइट। आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्शन की यार। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्शन का मतलब है जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, जब अपन लोगों को हम बढ़िया इतना खूबसूरत बिजनेस हमको अप्रोच करते हैं, बढ़िया से बताते हैं ना, इतना बढ़िया शानदार लाजवाब बिजनेस है। कई बार आपको भी लगता होगा कि यार लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं, तो उन सवालों का जवाब ऐसा पूछते क्यों हैं, और अगर पूछ भी लें तो अपने को बोलना क्या है, उसका उसी की ट्रेनिंग आज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मैं मान के चलता हूँ कि सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं और सबको आइडिया लग गया है इस बिजनेस का। सब लोग अपनी आईडी आईडी एक्टिवेट कर चुके हैं और लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, जरा देखते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो एक्चुअली, एक चीज आपको समझनी होगी, द इकोनॉमिक इज रन बाय ओनली वन प्रोफेशन। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी पता है किस प्रोफेशन से चल रहा है? वो है सेल्स प्रोफेशन से चल रहा है। अब बड़ी तकलीफ है, लोगों को समझ में नहीं आता है। मुझे एक बात बताओ, बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, अगर उनका प्रोडक्ट मूव ना हो तो मुझे बताओ ये एचआर वालों को पैसे कैसे मिलेंगे, इंजीनियर को पैसे कैसे मिलेंगे, डिजाइनर को पैसे कैसे मिलेंगे? जितने भी लोग हैं सबकी सैलरी एक ही जगह से आती है, वो है सेल से आती है, राइट। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी बूम करती है, कहाँ से करती है? सेल से करती है। तो बहुत बहुत कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त ये प्रोफेशन अपने को समझने की बारी। माय डियर फ्रेंड, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट यू आर इन द बिगेस्ट प्रोफेशन ऑफ इन द वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशन के अंदर हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग करते हैं ना, टाटा बिरला अंबानी, ऐसे प्रोफेशन के अंदर बिजनेस वही तो करते हैं। तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सेल्स एंड बिजनेस के अंदर हैं, राइट। तो इट्स अ वेरी बिगेस्ट प्रोफेशन पूरी दुनिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। इस प्रोफेशन के बिना कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेसमैन अधूरा है, राइट। सो व्हाई पीपल रन वे फ्रॉम दिस प्रोफेशन? बड़ी तकलीफ में लोग होते हैं कि सर इतना बढ़िया सिस्टम मिला है, जाके बढ़िया तरीके से यार समझाते हैं, हम पूरा अच्छे से समझाते हैं, जाके आधे घंटे बैठते हैं उनके साथ, सारी चीजें बताते हैं, हम उनको प्रॉपर बताते हैं। वेस्टीज आज ब्रांड बन चुका है, इतना इतना ज्यादा लोगों की कामयाबी है, इतना पावरफुल तरीके से कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, 10 कंट्री और में कर रहे हैं, इतना क्वालिटी के हमारा ब्रांड है, फिर भी लोगों के खोपड़ी में आता क्यों नहीं है? कई बार गुस्सा आता है ना, यार इतना बढ़िया बिजनेस बता रहा हूँ, सामने वाले को यार दिमाग में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। कई बार हमें लगता है ना कि इनके भले की बात कर रहे हैं यार, इन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, लोग ना जो बोलते हैं ना, मुझे एक चीज आप सब बताओ, मुझे आप आज आपको सबसे बड़ा डर पता है किस चीज से लगता है? ना से लगता है। आज दुनिया ना डरी है, एक ही चीज उसको डर है, क्या है? यार लोग ना कर देंगे। क्या कर देंगे? ना कर देंगे। आज पूरी दुनिया इसके फियर में ना एकदम ट्रैप में फंसी हुई है। मुझे एक बात बताओ आप सब यार, आप सब इंटेलिजेंट लग रहे हो, 9 बजे आप, आई थिंक आप सब मीटिंग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सारे काम छोड़ के आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, आप सीरियस हो, और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर बहुत ही अच्छा आप एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, आने वाले 3 साल में अपने सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि यही तो एक परीक्षा होती है कि जो लोग, आज भी बहुत सारे लोगों को मीटिंग का लिंक मिला है बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो उनका ही तो नुकसान है यार, अपना क्या जाने वाला है, राइट। उनका ही नुकसान है। आप सब बहुत लकी हैं कि आज आप बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। अगर आप ये सीख गए ना, 90% बीमारियां जो होती है ना, यही इसी इसी में होती है कि लोगों का सिर्फ जो सवाल होता है उनका जवाब कैसे दिया जाए। मैं आपको बताऊं, आज लोग डरते हैं ना से। मुझे एक बात बताओ आप सब, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा वीडियो जरूर ऑन नहीं है, लेकिन आप सब मेरी आवाज, मेरी आवाज को आप अच्छे से सुनिए और रिप्लाई अपने आप से करिए कि जब आप, अच्छा कितने लोग हैं जो मॉल वॉल में घूमने जाते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं? लाइफ में कभी किया हमने? हाँ हाँ, बहुत लोगों ने किया है।
देखो शॉपिंग के नाम पे बहुत सारे लोग खुश भी हो गए। शॉपिंग करते हैं अपन, शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के बाद जब हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि मॉल में तो खुद ही देख लेते हैं, तो उसको हम जाके बोलते हैं भैया ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ऐसे 10 20 30 हम लोग निकालते हैं और उसके बाद भी नहीं लेते। मान लो पसंद नहीं आया, नहीं लिया, 10 20 30 40 हमने देखा और फिर हमने नहीं लिया। तो जब आप जाने लगते हैं, जो सेल्समैन जो आपको दिखा रहा है, क्या आपको ये बोलता है कि हाँ भाई किधर जा रहे हो, मैं पागल बैठा हूँ, मैं आधे आधे घंटे से आप टाइम पास कर रहे हो, जब नहीं लेना था तो क्यों आए? क्या ऐसा बोलता है क्या वो? अरे बिल्कुल नहीं बोलता यार। क्या उसके लिए ना नहीं था? आप सोच के देखिए, क्या उसके लिए ना नहीं था? वो क्या बोलता है, अरे कोई नहीं सर, अभी पसंद नहीं आया, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक आप आना, बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आने वाला है, फिर आप देख लेना। क्या वो बोलता है कि आपने मेरा इतना टाइम पास कर दिया, इतना इतना मैंने दिखाया, क्यों नहीं लिया आपने? माय डियर फ्रेंड, बिजनेसमैन का मतलब होता है वो विजन के साथ काम करता है, राइट? हर चीज में। क्यों नहीं, एक बात बताओ, सब लोग बच्चे थे, जब आप मम्मी मम्मी से पापा से जब अपने मांगते थे, मम्मी मुझे यार ये खिलौना चाहिए, मुझे ये साइकिल चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वीडियो गेम चाहिए, मेरे को फोन चाहिए, क्या एक बार कहने से दिला दिया था उन्होंने? क्या आपने जैसे बोला उसी उसी समय हाथ में दे दिया? कई चीजें दे भी देते हैं, कई चीजें नहीं भी दे पाते हैं, तो क्या वहां पे ना फेस नहीं कर रहे हैं? क्या बचपन से लेके अभी तक हम ना ही तो सुनते आ रहे हैं? सोच के देखो आप, काय को डर है हमें? आज सोच के देखो, इस इंडस्ट्री में मैं सबसे एक ही सबसे बड़ी चीज मानता हूँ, और अगर आप सीख जाए ना, तो आप जितना पैसा चाहते हैं ना उतना पैसा कमा सकते हैं। रियली मैं बता रहा हूँ। एक चीज आप सीख जाओ, एक चीज, और कुछ मत सीखो, एक चीज सीखो, हाउ टू हैंडल विद नो। नो को हैंडल करना आप सीख जाओ ना, तो कसम से लाइफ में आप जो चाहोगे वो चीजें आपको मिल जाएंगी। सिर्फ आपको नो से डील करता है। आज मैं आपको नो से ना, आज ऐसी चीजें मैं आपको बताता हूँ, नो से आप टेंशन लोगे ही नहीं, कभी भी लाइफ में नहीं लोगे। आज मैं ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता हूँ। एक बात बताओ मुझे, अगर कोई लोगों का माइक को होस्ट मैंने बनाया तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। सपोज करते हैं कोई एक व्यक्ति हैं और उनके पास जो है एक कॉल आता है, राइट राइट। मान लो मैं हूँ मान लेते हैं, या फिर कोई एक व्यक्ति है, उसके पास एक कॉल आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ यहाँ से इसके बिहाफ से बात कर रहा हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? यस, ओके। सो एक्चुअली सर मैं कम्युनिकेशन से बात कर रहा हूँ, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हम लोगों ने एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर निकाला है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, कि आपको, अगर आप फॉरेन में बात करते हैं, अगर आप विदेश में बात करते हैं, तो जो बिल आपका 1000 रुपए आ रहा था वो हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि अगर 1 रुपए पर मिनट चार्ज लगता है, तो इस ऑफर से आपको वो 50 पैसे लगेगा। मैं क्या कहूंगा, या वो इंसान क्या कहेगा, अरे नहीं नहीं यार, नहीं चाहिए, रख दो फोन। आपको क्या लगता है यार कि उस बंदे ने ना बोल दिया? आपको क्या लगता है, आप सोच के देखिए कि मेरे को कंपनी से फोन आता है, टेलीकॉम कंपनी से फोन आता है, और उन्होंने मेरे को बताया कि सर विदेश में आपका जो जो कॉलिंग रेट है वो 50% हाफ में हो जाएगा, और मैंने रख दिया फोन। इसका मतलब ना हो गया? अब चलो मैं इसको हाँ करके दिखाता हूँ, है ना को हाँ में कैसे बदलते हैं। प्रॉब्लम आपकी भी नहीं है ना मेरी है, प्रॉब्लम है आपके तरीके में। अब ना में हाँ कैसे होता वो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे पास फोन आया, मान लो कोई किसी लड़की का फोन आता है, राइट? उसने फोन किया कि गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज लाइक दैट कुछ भी, और मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, और सर अभी हमारी कंपनी ने बहुत जबरदस्त ऑफर निकाले हैं। जब आप फॉरेन बात करते हैं सर, तो आपका जो कॉलिंग रेट होता है वो 1 रुपीज पर मिनट होता है। अभी इस ऑफर से आपका जो कॉलिंग रेट है ना वो 50 पैसे हो जाएगा, मतलब आपका आधा बिल सेव हो जाएगा। और मान लेते हैं, सपोज दैट मेरी गर्लफ्रेंड रहती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, सपोज दैट,
मेरे कोई गर्लफ्रेंड है वो रहती है, या फिर मेरी वाइफ है वो रहती है लंदन में, यूके में, कहीं भी अब्रॉड में रहती है, और मैं डेली बात करता हूँ, मेरा जो महीने का बिल आता है वो 5000 रुपीज आता है, राइट? इंडियन इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। 5000 आता है। अब जैसे ही ऑफर उन्होंने बताया, मैं तो तुरंत ग्रैब कर लूंगा, बिकॉज वो 5000 का बिल मुझे 2500 रुपए ही पे करना पड़ेगा। उसने क्या किया यार, प्लान वही है, एक हाँ कर रहा है एक ना कर रहा, भाई सामने वाला फोन रख दिया, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हाँ सर कैसे होगा कैसे होगा, जल्दी जल्दी बताओ कैसे होगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? माय डियर फ्रेंड, सिर्फ फर्क होता है कि हम किसको क्या दे रहे हैं यार। आप किसको क्या दे रहे हो, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। आप किसको क्या दे रहे हो। मेरे को जिस चीज की जरूरत ही नहीं, आप मुझे वो दे रहे हो तो मैं नहीं लूंगा यार, वो ना हो गया। मेरे इंटरेस्ट के बिहाफ पे अगर आपने मुझे कोई चीज दी तो मैं ले लूंगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, ए पर्सन को फोन किया, उर्दू का नहीं नहीं चाहिए यार, मेरे को फोन किया, मैं बहुत इंटरेस्टेड, बिकॉज मेरा बिल जो है आधा हो जा रहा है, बिकॉज मैं बात तो करूंगा। आप समझ पा रहे हो? तो जब तक हम लोगों से नीड क्रिएट करके कुछ चीज देंगे नहीं, एक्चुअली पता है क्या प्रॉब्लम है यार, हमारे पास ना समंदर है, हमारे पास हीरा है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग हीरा को सबको ऐसे बांट रहे हैं, जैसे होता है ना प्रसाद, ऐसे बांट रहे हैं। यार आप जो है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर। आप कभी रिकॉर्ड करिए कि आप क्या बोलते हैं सामने वाले को, कैसे बोलते हैं। आपको लगेगा यार इतना चीप तरीके से मैं बोलता हूँ, सामने वाला तभी तो मेरी बात सुनता नहीं है। यू आर नॉट अ सेल्समैन यार, यू आर अ बिजनेस पार्टनर, यू आर अ बिजनेसमैन। इतनी बड़ी हमें ओहदा मिल गया, इतना बड़ा हमें सब कुछ मिल गया है, और हमारा एटीट्यूड इतना वीक है ना, सामने वाले का ऐसा जाते हैं जैसे कि भैया कर ले यार, कर ले यार भाई तू कर ले। मतलब हम पता नहीं ऐसे भीख मांगते हैं ना, ऐसा ऐसा वाला सीन हो जाता है। यार आप उसके उनके लाइफ के लिए आप जा रहे हो, कोई चीज बता रहे हो आप सोच के देखो, अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा तो सामने वाला तो होगा, वो तो ना तो बोलेगा ही बोलेगा। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। नो से हैंडल करने का मतलब आपको इंटेंशन सही होना चाहिए। आप सोच के देखो कि अगर एक महामारी फैल जाए जानवरों में, अब गवर्नमेंट को पता चले, गवर्नमेंट बोले यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग ऐसे हाहाकार मच जाएगा। उन्होंने एक 20 लोगों की टीम बनाई, और उन्होंने बोला देख भाई ये वैक्सीन है, जंगल में जाओ, सभी जानवरों को ये वैक्सीन लगाना है। अब उनकी अथॉरिटी है, वो बच जाएंगे। अब जब वो इंसान जानवरों को वैक्सीन लगाने जा रहा है, तो जानवर उठा के फेंक भी रहा है, पटक भी रहा है, मार भी रहा है, लेकिन यार उसको तो पता है ना कि अगर जानवर को वैक्सीन लगा दी मैंने तो इसकी जिंदगी तो बच जाएगी। उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो आपको बोल भी रहा है हमने देखा, हमने तो ये किया है, लेकिन आपको तो पता है ना यार, इससे उनकी सामने वाले की लाइफ बदल रही है। जब आप गिवर एटीट्यूड से जाते हैं ना, देने के एटीट्यूड से जाते हैं, पूरा माहौल चेंज हो जाता है। जब आप लेने लेने के एटीट्यूड में जाते हैं ना, तो फिर वो दिख जाता है। तो कहते हैं कि सामने वाला आपको हर कोई ने जज कर लेता है। आज तक मैं, मेरा रिकॉर्ड है, मैं जब भी किसी से जाता हूँ मैं उनकी लाइफ के बारे में बात करता हूँ। सच बताऊं, स्टार्टिंग से मैं एक काम करता हूँ, जब भी मैं किसी को प्लान देने जाता हूँ ना, तो मैं थोड़े से आंख बंद करके या फिर जाने से पहले ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि भगवान आज सद्बुद्धि दे देना यार इनको, सामने वाले को। तो जिंदगी बदल जाएगी, एक डिसीजन लोगों की जिंदगी बदल जाती है। एक डिसीजन लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। जब आप लोगों के लिए जाएंगे ना फील्ड में, तो लोगों की ना आपको ना नहीं लगेगी। क्या फर्क पड़ता है यार, कोई समझ नहीं रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, आपका तो काम है ना अच्छी चीजें आपको देना, राइट? सो नो का ये टेंशन है, किसको आप क्या देते हैं ये बहुत जरूरी है। तो नो मीन्स क्या होता है पता है? लोग सोचते हैं अस्वीकार हो गया, आपत्ति हो गई। नो मतलब नो नहीं होता। एक कॉल दूसरे व्यक्ति को गया, वो नो हो गया, वही कॉल मेरे पे आया, वो हाँ हो गया, कैसे? यानी मुझे उसकी जरूरत है। नो मतलब होता है, नो मतलब उसकी कंफ्यूजन है, उसको प्रॉब्लम है, उसको बिलीव नहीं हो रहा है, उसका उसको बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, आप उसको सॉल्व करिए, उसका नीड समझिए। आप नीड समझने के बाद
नीड समझने के बाद जब उसको आप समझाते हैं ना तो वो समझ जाते हैं। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, अब नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। 1 2 3 बार समझा लो, आप मत पड़ो पीछे किसी को यार। 125 इंडिया जैसे देश के अंदर लोगों की कमी है क्या? जहाँ पे झुंड 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 बन के लोग लोग किसी भी गोल चक्कर पे चले जाओ, कोई भी पत्थर मारो, जिसकी खोपड़ी बिगड़े, वो इंसान है यार, उसको पैसा चाहिए। वो बीमार है, उसको लाइफ में उसके घर वाले हैं, बीवी वाले हैं, बच्चे हैं, सब कोई है, उसको पैसा चाहिए। तो हम किसी को इतना क्यों बन जाते हैं कि अरे नहीं नहीं सर आप तो करोगे। 2 3 4 बार समझाओ, फिर फॉलो अप में डाल दो, आप आगे बढ़ जाओ। राइट। सो रिमेंबर दैट गोल्डन रूल्स क्या है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का, वो याद रखिए आप। यहाँ से असली कहानी चालू होती है। समझ गए नो क्यों बोलते हैं लोग, और नो से फर्क नहीं पड़ता, ये आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। अब एक चीज आप समझो, एक तो क्या करना है, सामने वाले से अपने को रिलेट करना है, और एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, लिख लीजिए अभी डायरी में लिख के। फॉर्मूला है फील, फेल्ट और फाउंड। ये फॉर्मूला है। राइट। अभी मैं समझाऊंगा ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। फील, फेल्ट और फाउंड। राइट। अब अब थोड़ा सा कैटेगरीज वाइज समझते हैं। जब हम इनवाइट करते हैं, देखो ऑब्जेक्शन 2 3 तरीके से होते हैं। जब हम इनवाइट करते हैं तब ऑब्जेक्शन आता है, जब हम प्लान दिखाते हैं तब ऑब्जेक्शन आता है, जब हम प्लान दिखा चुकते हैं फिर ऑब्जेक्शन आता है। तो अपन तीनों कैटेगरी के अंदर बात करेंगे। राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लोग आज बहुत अच्छे से मीटिंग सुनेंगे ना, मजा आ जाएगा उनको। और जो जिन लोगों ने मिस कर दिया तो वो बहुत बड़ी चीजें आज मिस करने वाले हैं, वो कर दिए। 6 कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या होता है जब हम इनवाइट करते हैं। पहला ऑब्जेक्शन क्या है कि कुछ बता तो सही। जब हम लोगों को बोलते हैं कि यार ये काम है, ये है, ऐसा है, राइट, तो वहां पे एक ऑब्जेक्शन आता है, यार कुछ तो बता। आता है ना। और हम एक्साइटेड हो जाते हैं, बोले हाँ यार वो हमने एक भाई देखते तेरे से क्या झूठ बोलना यार, एक कंपनी हमने ज्वाइन किया है और बड़ी जबरदस्त है यार, आग लगा देंगे, टेंशन तो मतलब मिल के करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। पता है हमने क्या किया, हमने पूरी पिक्चर की कहानी ना 2 मिनट में, क्या कुछ सेकंड में समझा दी कि देख भैया ये हीरो थे, ये हीरोइन थे, दोनों लोगों के बहुत लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद इनकी शादी हो गई, फिर फिल्म द एंड हो गई। और सामने वाला भी यही आपसे चाहता है कि पूरी कहानी 1 मिनट में समझा दो उसको। राइट। उसको अगर आप, इसको क्या बोलते हैं, इसको किल बोलते हैं। आपने गलती नहीं की, बहुत बड़ी गलती की। सामने वाले को जब हम पूरा प्रॉपर उसको फैक्ट दिखाते तो हो सकता है लाइफ टाइम के लिए उसका एक इल्यूजन दूर हो जाता है कि हाँ यार इंडस्ट्री बड़ी जबरदस्त है। आपने ऐसे ही हमें बता दिया तो भाई साहब आपने उसके साथ ना बहुत बड़ा पाप कर दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ विदाउट सीखे किसी को मत बोलो, बिकॉज किसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाए यार, रिस्क नहीं ले सकते ना। तो क्या है, कुछ तो बता सही। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा देखो, तो इनवाइट जब होता है ना, वो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि 1.5 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर आपको इनवाइट करना है। बोले कुछ नहीं सर, आपको हम पूरा बताएं। यार कुछ तो बता दो। बोले सर कुछ नहीं, हम तो शाम जो है शनिवार शाम 6 बजे आपको पूरी सारी चीजें करूंगा। और एक चीज और बोल देना है कि देखो सर कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं जो मुझे दिखाने पड़ेंगे, तो दिखाने की चीज मैं बता कैसे सकता हूँ। राइट। कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे सर, और इसी वजह से आपको मैं बोल रहा हूँ कि शनिवार शाम 6 बजे आप आइए, 30 मिनट के लिए आपको सारी चीजें हम दिखाएंगे। दिखाने की चीजें सर मैं अभी कैसे बता सकता हूँ। राइट। तो एक ही रूल है कि आपको जो है बोलना नहीं है। राइट। बोलना का मतलब है कि फिल्म का ट्रेलर बनाओ ना यार, मूवी क्यों अभी अभी दिखाना है। राइट। तो यहाँ पे आपका एक ही गोल्डन रूल है, आप बोलो सर थोड़ा नहीं हम पूरा बताएंगे आपको। राइट। लेकिन शनिवार शाम 6 बजे बताएंगे। यार कुछ तो बता दे यार, थोड़ा सा तो बता दो। देख यार भाई सीधी सीधी सी बात है, एक्चुअली मैं अभी नया हूँ, और दूसरी चीज है कुछ चीजें दिखानी है तेरे को, फैक्ट एंड फिगर दिखाना है जो सीनियर दिखाएंगे, तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ। राइट। अच्छा चल, करने के बाद जो है आप जल्दीबाजी में रहेंगे तो चीजें हो जाएंगी, अदरवाइज चीजें हो जाती हैं। करना क्या होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं करना क्या होगा। बोले सर जो सारी जो जो चीजें आपको करना होगा वही चीजें आपको वहां पे हम बुला रहे हैं बताने के लिए। ठीक है, क्या बोलना है सर, जो चीजें हम इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसीलिए तो हम आपको बुला रहे हैं।
राइट। तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चंस लोगों का आता है, करना क्या होगा, राइट। तो इस तरीके से हमें इनवाइट के ऑब्जेक्शन जो आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कई बार पूछते हैं भाई चैन तो नहीं बनानी, मेंबर तो नहीं बनानी। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक चीज बोलना है, आपको बिल्कुल अनजान बन जाना है। अनजान मतलब, बोले मतलब, देखो कुछ पुल पुल टेक्निक है, लिख लेना मतलब, ठीक है। बोले मतलब, बोले यार वही जो जोड़ते हैं 2 2 4 6, मतलब यार समझ नहीं रहा हूँ मैं, क्या कह रहा है भाई तू, जोड़ना कैसे मतलब, यानी तो जैसे 3 4 बार आपने ऐसा बोला, बोले बोले तू छोड़ यार छोड़, तू बता तू क्या है। बोले भाई तू जैसा सोच रहा है ना यार, तुम जैसे सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ, आधे घंटे का आप टाइम दो और आके हम प्रॉपर चीजें समझते हैं। जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं। आपको मतलब यानी कैसे, चैन क्या होता है, तो उसको लगेगा यार इसको तो पता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तू अपना वाला बता बता। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, आ जाओ शाम, शनिवार शाम 6 बजे आप आइए, सारी चीजें बताएंगे। एक्चुअली मैं भी नया हूँ। आपको इस तरीके से, मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है। भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है, लोग पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। बोले सर बाय द वे इन्वेस्टमेंट एज सच कुछ ऐसा है नहीं, और इन्हीं सब चीजों के लिए मैं आपको बुला रहा हूँ। आप एक बार आप चीजों को समझ लेना। अगर आपको लगता है फैक्ट एंड फिगर अगर आपको समझ में आता है तो आप, हम लोग मिलके काम करेंगे। अदरवाइज यार अच्छे दोस्त तुम ही हैं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। उसको ओपन, आप ओपन कर दो, राइट। वो डर रहा है कि यार इन्वेस्टमेंट लगेगा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगा चुके हैं, तो उनको आप खुला छोड़ दो। तो बोलो यार ऐसे जैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। अब बट देखो फैक्ट एंड फिगर अगर आपको वहां पे चीजें समझ में आ जाती हैं तो हम मिलके काम करेंगे, नहीं आती तो यार अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, राइट। इसीलिए मैं आपको बुला रहा हूँ। ऐसे जैसा कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, लोग बोलते हैं यार कंपनी का नाम बता दो। बोले सर हम तो आपको कंपनी को बोले ही नहीं है, राइट। उनको बस यही बोलना है कंपनी का नाम। कुछ लोग बोलते हैं यार थोड़ा सा बता दो कंपनी का नाम क्या है। आप उस पर उनको वही बोलो कि देखो सर, आप आधे घंटे के लिए आइए, मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर में कैसे बता सकता हूँ आपको। ज्यादा कोई लोग बोल दे तो बोलो सर हम ग्रॉस टीम से हैं, एक्चुअली जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं ग्रॉस टीम है, आप ऐसा बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद यार वही फंसाने वाला काम तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। बोले यार मतलब कैसे, कैसे क्या फंसाना यार कैसे, अब उसको समझ में नहीं आएगा। बोले अरे रे रे ऐसा ऐसा ऐसा, यार तू क्या बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, तू जैसा सोच रहा है यार ऐसा कुछ भी नहीं, समझ रहे हो ना। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, मतलब कैसे पुल बनानी है अनजान बन के। और क्यों बनानी है, क्योंकि पिक्चर ट्रेलर में नहीं बताते। उसके सारे क्वेश्चन का जवाब 30 से 40 मिनट में, जो 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 सेशन होगा वो आप 1 मिनट में कैसे बता सकते हैं, और बताना भी नहीं चाहिए, राइट। तो आपको जब अब आप जो इनवाइटिंग करते हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जब हम प्लान शो करते हैं, राइट, जब हम प्लान शो करते हैं तो कुछ सवाल आते हैं, ठीक है। कुछ सवाल आते हैं जैसे कि यार ये तो वही है, चेन मेंबर वाला है, ये है, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात बोलनी है, जैसे मैं हैंडल करता हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फील फेल्ट फाउंड। जैसे सामने बोला यार ये तो चैन बनाने वाला है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये है वो है, तो आप बोलेंगे कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या बोलेंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक हैं। बोल रहे हैं। हाँ जी, ठीक बोल रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार एग्री तो कर रहा है सामने वाला, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आप बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे पहले हैं। मैं भी यही सोचता था, पहले मैं भी यही सोचता था कि यार ये तो चैन बनाने वाला काम है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। लेकिन जब मैंने, मेरे सीनियर ने मेरे को समझाया कि मोहित आज पूरी दुनिया चैन पे चल रही है, आज हमारी सांसें कड़ियों से जुड़ी हुई हैं, ये कड़ी टूटे अपन का राम नाम सत्य हो जाएगा। आज डोमिनोज का फ्रेंचाइजी सिस्टम, जिसको आप चैन बोल रहे हैं, वो फ्रेंचाइजी है एक्चुअली। पूरी दुनिया अंबानी, अंबानी चैन बना रहे हैं, है ना। टाटा बना रहे हैं, अडानी बना रहे हैं, बाटा बना रहे हैं, दुनिया चैन बना रही है। अब बुरा मत मानना भाई, जिसके पास चैन है वही तो
चैन से है, बाकी दुनिया तो बेचैन है, राइट। तो यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मैं भी यही सोचता था कि यार ये तो ऐसा है, लेकिन जब मेरे सीनियर ने मेरे को समझाया ये सारे फैक्ट कि आज अंबानी क्या कर रहे हैं और हम किधर से आए, हमारे बाबा परदादा हम कैसे आए, हम लोग एक सिस्टम चैन से ही तो आए। हम भी, हमारे दादा थे, फिर हमारे फादर साहब थे, फिर हम लोग आए, फिर हमारे बच्चे आए। ये क्या हो रहा है? ये एक चैन ही तो कह सकते हैं आप, राइट। तो उसको पूरा प्रॉपर तरीके से उनको हमें ये समझाना है इस फॉर्मूले से, है ना। तो आपको लड़ना नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये चैन बनाने वाले काम है, बोले चैन बनाने वाला काम है, ऐसे कैसे बोल सकता है भाई। तो कुछ लोग आर्गुमेंट कर लेते हैं, ऐसा करना नहीं है। आपको फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे चलना है। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे यार दिस इज नॉट अ माई कप ऑफ टी, है ना, मेरे लेबल का काम नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ज्ञानी चंद लोग, बोलेंगे मेरे लेबल का काम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल करता हूँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सामने वाला बोला कि मेरे को मेरे लेबल का काम नहीं है, तो उससे पूछने के भाई तेरा लेबल क्या है? तेरा लेबल क्या है भाई? यार तू जैसा बोल रहा है मुझे लग रहा है कि तेरे घर के सामने 5-5 10-10 मर्सिडीज BMW को तू मालिक होगा। जैसे तू बात कर रहा है तो लगभग 35-40 लाख रुपए महीने के तो तेरे को आ रहे होंगे। बोले नहीं नहीं यार ऐसा ऐसा थोड़ी नहीं। बोले और किसको लेबल कहते हैं भाई, और किसको लेबल करते हैं कहते हैं? अगर हमारे लेबल का काम नहीं है तो आज आप सोच के देखो कि आज आपके पास करोड़ रुपए होंगे ना। तभी तो आप कह रहे हो लेबल तो उसी को कहते हैं, और किसको लेबल करते कहते हैं? बोले नहीं नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बोले यार एक बात बताओ सर, आप अब आप क्या है कि पहले तो ये फॉर्मूला लगाना है, राइट। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक पहले कह जब रहे मैं हैं। इस बिजनेस में आए थे तो मुझे भी लगता था कि यार ये मेरे लेबल का काम नहीं है, लेकिन जब मेरे सीनियर ने ऐसा, आप डायरेक्ट मत बोलना जो मैंने अभी डायरेक्ट बताया है, आप ये फॉर्मूला में फिट करके बोलना वरना बुरा लग जाएगा उसको, है ना। अब बुरा सामने वाले को अपने को ज्यादा लगाना नहीं है, राइट। तो बोले सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैं बिजनेस में आया था ना तो मेरे को भी लगता था यार ये मेरे लेबल का ही काम नहीं। लेकिन जब मेरे अपलाइन ने सीनियर ने मेरे से पूछा कि मोहित भाई तेरा लेबल क्या है, तो मेरे को बात समझ में आई कि उन्होंने कहा कि "अ, यार तुम्हारे जो लेबल का है जो भी आप काम कर रहे हो, कब तक उससे मर्सिडीज आप ले पाओगे, कब तक उससे आपकी 5 लाख रुपए की इनकम हो पाएगी?" तो मेरे पास जवाब नहीं था। फिर मेरे सीनियर से जो मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि मोहित इस बिजनेस में बहुत सारे लोग इसीलिए कहते हैं कि इसे करने से लोगों का लेबल बढ़ जाता है, राइट। बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। लोगों ने अपनी कारें ले ली, लोग BMW मर्सिडीज में चल रहे हैं, तो लेबल ही तो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हैंडल करना है। मैंने कर करके छोड़ दिए। अरे भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोग कसम से बोलते हैं ना क्या बोल सकते हैं, मैंने कर करके छोड़ दिए। तो उनसे तो पहले यही पूछो, पहले तो फार्मूला लगाना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले अपन भी ऐसे ही सोचते थे, पहले हम भी ऐसा सोचते थे कि यार हमने भी बहुत सारी चीजें कंपनियां की हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे बोलना है। फिर मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने मेरे से पूछा कि भाई तुमने क्या क्या किया है। तो वही चीज आप उनसे भी पूछ सकते हो कि सर आपने क्या क्या किया है। तो उनकी पहले सुनने का है ना, वो बताएंगे दुनिया रामायण कहानी, हमने पहले ये किया, वहां किया, ये इतना पैसा लगा, ये हुआ, ऐसा हुआ। बोले अच्छा 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 अच्छा, है ना। पुल, इसको पुल सिस्टम बोलते हैं ना। लोगों से उनको बुलवाना है। अच्छा, फिर अरे यार ये हो गया, फिर ये हो गया, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर हमने ये किया, फिर हमने ये किया, फिर हमारे 50,000 रुपए डूबे, फिर हमने ये किया, बड़ी मेहनत किया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ 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 हाँ। और फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उनकी पूरी बात आप सुनिए, ठीक है। और पूरी बात सुनने के बाद एक ही चीज उनको समझ में आएगी, वो गलत कंपनियों में फंस गए थे जहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, जहाँ पे गाइडलाइन नहीं है। वही चीजें उनको प्रॉपर पेपर पे आराम से बैठ के समझा दीजिए कि देखो सर,
आपको अभी तक एक्सपीरियंस जो था बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी सारी बातों को मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपका कुछ लगा ही नहीं तो डूबने का क्या क्या डर है सर। उस कंपनी में आपने पैसे लगाए थे, आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, बट इधर तो लगता ही नहीं ना यार। कैसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है? इसीलिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं, बिकॉज यहाँ पर रिस्क नहीं है। 18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, आज हम ब्रांड बन चुके हैं। ये जब सारी चीजें उनकी सुन लोगे आप, तब वो समझेंगे, राइट? यार एक बात बताऊं, कई बार पता है क्या होता है, लोग सुनाना चाहते हैं। अगर आपको सच में बहुत बड़ा लीडर बनना है ना, तो आप सुनना सीखो यार। सामने वाले की इंसान, उनकी वाइफ नहीं सुन रही, उनके बच्चे नहीं सुन रहे, उनके घर वाले नहीं सुन रहे, उनका बॉस नहीं सुन रहा, तो बेचारा सोच के देखो किधर सुने। और अगर आप किसी को सुनते हैं तो डेफिनेटली बहुत उसके फायदे होते हैं। यानी सुनना हमें बहुत जरूरी है लोगों का। ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं कि अरे हमने तो कर करके छोड़ दिया, तो आप बोले सर अब आपको ईगो हर्ट हो गया। हाँ, उनका एक्सपीरियंस आप पूछो ना। लोगों ने सच में बहुत सारे गलत ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने सच में पैसे अपने उन्होंने गवाया है यार। आप पूछो, अच्छा अच्छा सर अब कैसे क्या क्या किया था आपने, अच्छा फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या, ऐसा पूरा पूछना है। फिर उनको प्रॉपर वेस्टीज का एक यूएसपी बताना है कि देखो सर, इधर ना आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कंपनी कल के बजाय आज बंद हो जाए ना, तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। कोलगेट वाले मना नहीं करने वाले कि आप कोलगेट मत खरीदो। आपको कोलगेट वाले मना नहीं करने वाले। सामने वाले को बात ये समझ में आती है, राइट? फिर बहुत सारे लोग बोले यार किया था, कंपनी भाग गई तो भाग जाएगी तो क्या होगा, सारी एक जैसी होती हैं, बड़े लोग क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? तो आप क्या बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मैं भी यही सोचता था कि सारी कंपनियां तो एक जैसी होती हैं, भाग गई तो क्या होगा, राइट? लेकिन सर जब मेरे मेरे सीनियर ने मेरे को समझाया कि कंपनी कल के बजाय आज भाग जाए तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा, क्योंकि लगता तो कुछ है ही नहीं है, प्रोडक्ट लिए, पैसे दिए, प्रोडक्ट लिए, यूज किए, खत्म कहानी। और 18 साल से चल रही है, आज आज इंडिया के कोने कोने में हैं हम। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, 10 कंट्री में हम पहुंच गए, हमारा विजन बड़ा सॉलिड है, तो बंद होने के लिए हम काम कर रहे हैं, राइट? तो जब इस तरीके से आप फार्मूला का यूज करके लोगों को बोलेंगे, तो उनको समझ में आने वाला है कि हाँ यार ये बात तो ठीक कह रहे हैं। मेरे चाचा के फूफा के भतीजे ने करी थी, सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये फॉर्मूला याद रखिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मैं भी यही सोचता था कि यार बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, मेरे यहाँ भी किसी ने किया था, वो भी फेल हो गए थे। लेकिन जब मेरे सीनियर ने मेरे को समझाई कि मोहित, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, कितने लोग फॉर्म भरते हैं? मैंने कहा सर 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो सिलेक्शन कितने का होता है? 770 लोगों का होता है। तो 99.99999% तो फेल ही हुए ना लोग। क्या वो आईएएस की तैयारी करते नहीं है? बोले सर करते हैं। तो बोले मोहित, कामयाबी का कुछ ही परसेंट होता है। जो लोग इस बिजनेस में सीरियसली होके काम करते हैं, अपना कैरियर बना के काम करते हैं, सीख के करते हैं, दरअसल वही लोग वेस्टीज में कामयाब होते हैं। और न सिर्फ वेस्टीज में, हर जगह वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग अच्छे से सीख करके काम करते हैं। क्रिकेट आपने भी खेला है, हमने भी खेला है। क्यों विराट कोहली के जेब में पैसा जाता है? बिकॉज उन्होंने सीखा हुआ है। हम तो ऐसे ही बल्ला लेके मौज मस्ती में खेलते हैं। उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी है, उन्होंने उसको पढ़ा है, सीखा है, तभी तो वो कर रहे हैं, है ना? तो ये क्वेश्चंस आप जब आप एसटीपी करते हैं तो आता है। आफ्टर एसटीपी क्या आता है? 8 कॉमन ऑब्जेक्शंस है ना, ये रट्टा मार लो ना यार, ये घोल के पी जाओ। आपको मैं ना क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं पहले रिवील कर दे रहा हूँ, तो टेंशन होगा क्या? अब कोई बोलेगा प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, क्या बोलोगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि हाँ यार प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। लेकिन जब मेरे सीनियर ने मेरे को पूरा प्रॉपर बताया, सीएनसी का ऑफर बताया, और उन्होंने मेरे को दिखाया कि आपका प्रोडक्ट 50% ये ऑफ में मिलेगा,
और जब मेरे को उन्होंने बताया कि मोहित अगर आपने 4 से 6 महीने अगर अच्छे तरीके से काम कर लिए, अगर आपके 10 से 12 हजार रुपए की इनकम यहाँ पे हो जाती है, तो प्रोडक्ट तो पूरी जिंदगी के लिए फ्री हो गया ना। कि बात सर मेरे को समझ में आई। और दूसरी बात सर, कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट लेने नहीं आए हैं सर, यहाँ पे हम अपनी लाइफ को बदलने आए हैं सर, यहाँ पे हम बिजनेस करने आए हैं सर, यहाँ पे हम अपने ड्रीम को पूरा करने आए हैं सर। प्रोडक्ट लेने आप मत आइए, ये प्रोडक्ट नहीं है सर, ये प्रोडक्ट नहीं, एक जरिया है हमारा ड्रीम पूरा होने के लिए। राइट। दूसरा उनसे कह सकते हैं कि सर फोन तो रेडमी का भी है, रियलमी का भी है, फोन एप्पल का भी है, फीचर शायद रियलमी ज्यादा मिल जाए, क्यों ना वो 1.5 लाख रुपए का क्यों फोन मिलता है और क्यों इसकी कीमत 5, 10, 20 हजार रुपए है। सर क्वालिटी की ब्रांड का फर्क होता है सर, हम क्वालिटी वैल्यू एडिशन क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं सर। हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं ना, जो दुबई में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है हमारा, बहरीन में हमारा प्रोडक्ट जाता है, और वो ये कंट्रियां हैं जहां पे उनको क्वालिटी ही चाहिए, उनसे क्वालिटी से ही मतलब है। तो हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते हैं सर, और इंडियन अफोर्डेबल रेट में हमारा दाम है, सोच के आप देख लो। हमारा पेस्ट लगभग 65 रुपीज का है। उनको प्रॉपर आप एकदम अच्छे से बैठ के आप जब समझाओ ना, आप चीजें क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज एक ही कंक्लूजन है कि सर प्रोडक्ट लेने नहीं आ रहे। मुझे आप बताइए, जितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग प्रोडक्ट लेने आए? यार प्रोडक्ट लेना होगा ना, तो वो 2 रुपए वाला शैम्पू से अपन बहुत खुश हैं। वो डब लगाना लोगों को अच्छा लगता है। माय डियर फ्रेंड, हम इसलिए हैं यहाँ पे क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, इस प्रोडक्ट में हमारा ड्रीम छुपा हुआ है, इस प्रोडक्ट से हमारे सपने पूरे होंगे, इस प्रोडक्ट से हमारी गाड़ियां आएंगी। नो डाउट प्रोडक्ट तो जबरदस्त क्वालिटी का है ही है, दोनों चीज मिल जाता है, क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं और हमारे ड्रीम भी पूरे हो जाते हैं। राइट। उसके बाद क्या आता है? रेट कम हो तो प्रोडक्ट बेकार है, मुझे अपीलिंग नहीं लगी। अब देखो, दो चीजें होती हैं कई बार। आप बड़े थोड़ा हाई फाई फैमिली में जाओ, तो वो पता है क्या कहते हैं? उल्टा बोलते हैं वो। बोले सर ये तो प्रोडक्ट आपका बड़ा सस्ता है, यानी क्वालिटी नहीं होगी। अब उल्टा उल्टी चीजें आपको समझ में आ रही है। लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपका प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, और कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बड़ा सस्ता सा लग रहा है, यानी क्वालिटी नहीं होगी। तो माय डियर फ्रेंड, दोनों लोगों के लिए हमारा प्रोडक्ट बड़ा ही जबरदस्त है। प्रोडक्ट जो जो लोग प्रोडक्ट लग रहा है महंगे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 2-4 महीने के अंदर अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेबल कर लेना यार, आराम से 10-12 हजार रुपए की इनकम आएगी। प्रोडक्ट तो आपका फ्री हो गया ना। हमें यहाँ पे अपनी जिंदगी बदलने के लिए आना है, ठीक है? फिर पैसे नहीं है। अब हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, अगर किसी ने बोला पैसे नहीं है, तो अपन उल्टा रिएक्शन मारते हैं। फिर पैसे नहीं है। आज के जमाने में किसके पास पैसे नहीं है? पैसे तो होते हैं सर, सबके पास होते हैं, दुनिया है। पैसे नहीं है तो बताओ सर कैसे रह रहे हो शहर में आप? है ना, अपन फीलिंग में बह जाते हैं। लेकिन मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था? आप, सामने वाला कह रहा है सर मेरे पास पैसे नहीं है, बोले आप सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब मैं आया था इस बिजनेस के अंदर, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब मेरे सीनियर ने मेरे को बताया कि मोहित आज यार तुम्हारे पास 3-4 हजार रुपए नहीं है आज के टाइम में, तो मुझे आप बताइए इस बिजनेस की जरूरत आपको है या मुकेश अंबानी सर को है? जब मेरे को उन्होंने बताया कि मोहित पैसे नहीं है यार, तभी तो करना है इस बिजनेस को, पैसे होते तो आप हमारे साथ यहाँ पे होते। जब मेरे सर ने मेरे को समझाया कि मोहित आज 3 हजार रुपए नहीं है, क्या कल होगा? क्या 2 साल बाद होगा? क्या 3 साल पहले था? आज आप जो कर रहे हैं, अगर आप वही करते रहेंगे तो कल भी 3 हजार नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, 1 साल भी नहीं होगा, 2 साल में भी नहीं होगा। अब भगवान ने करे कोई इमरजेंसी अगर आपको आ जाए, तो सोच के देखिए कि आज हमारे पास 3 हजार रुपए की भी वैल्यू नहीं है हमारा। तो वैल्यू बढ़ाना है, प्रॉब्लम है, इसीलिए करना है। और पैसे होते नहीं है, पैसे को मैनेज करना होता है। आज आपका फोन टूट जाए, कल नया फोन आ जाएगा। भगवान ने करे आज आप स्लिप हो जाए, आपको एक फ्रैक्चर हो जाए, डॉक्टर बोले 50 हजार रुपए लगेगा, 2 बजे तक लेके आओ, भाग के ले आओ, नहीं तो
हाथ काटना पड़ जाएगा, सब कुछ बेच दोगे लेकिन आप ऑपरेशन जरूर कराओगे। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज, क्या प्रायोरिटी है आपकी। पैसा होता नहीं है, मैनेज करना पड़ता है। और ऐसे भी क्या हो गई यार कि धन दौलत जागीर बेचना पड़ता है क्या बस चीज मैनेज? अरे 2-3 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट लेने हैं यार। अपना तो बिजनेस इतना सिंपल से शुरू हो जाता है कि जहां पे सोच के देखिए, इतना लाख 2 लाख 10-20 लाख रुपए लगा के लोग बिजनेस करते हैं, इधर तो लगता ही नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर टाइम नहीं है सर हमारे पास, पैसा तो ठीक है, टाइम नहीं है। क्या बोलोगे आप? ये तो नहीं बोलोगे अरे सर टाइम किसके पास है, हमारे पास टाइम है क्या? इतनी दूर से अपन चल के आए हैं, टाइम ही नहीं है, किसके पास टाइम है, बड़ा मंत्री बन के घूम रहे हो सर। ऐसे नहीं बोलना है भाई। ऐसे नहीं बोलना है, फॉर्मूला यूज करना है कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो ठीक यार। कह रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था सर, सच बताऊं मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं आईएएस की पढ़ाई करता था, मेरे एग्जाम चल रहे थे, मेरे पास बहुत सारी और जिम्मेदारियां थी। लेकिन जब मेरे सीनियर ने मेरे को समझाया कि मोहित आज आपके पास टाइम नहीं है, ये आपका अचीवमेंट है या फिर आपकी प्रॉब्लम है। अचीवमेंट, प्रॉब्लम हो ना हो, अचीवमेंट तो नहीं है। मेरे को समझ में आया कि यार आज हमारे पास टाइम नहीं है, क्या 2 साल बाद टाइम होगा? 3 साल के बाद टाइम होगा? कब टाइम होगा? और आज हमारे पास अगर 1 2 3 घंटे नहीं टाइम है, तो कल हम अपने बच्चों को, फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालेंगे? तो मोहित, उन्होंने बोला मोहित, बहुत सारे लोग इसीलिए इस बिजनेस को करते हैं क्योंकि उनको टाइम चाहिए यहाँ से, और ये बिजनेस आपको टाइम देता है। आज इस बिजनेस में जो लोगों के पास टाइम नहीं था, उन्होंने 2 से 3 साल बढ़िया तरीके से कर लिया। आज वो अपने फैमिली के साथ अब्रॉड घूम रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हर 10 तारीख के अकाउंट में उनके पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए इस बिजनेस को अगर टाइम नहीं है सर, फिर तो बहुत जरूरी है कि आपको करना है। फिर एक क्वेश्चन आता है, सोच के बताऊंगा, कल करते हैं सर, सैलरी आ जाएगी फिर कर लेंगे सर। आता है क्वेश्चन? आया ना? आता है क्वेश्चन? आता है क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड, अब इसमें आपको क्या कहना है? फॉर्मूला वही लगाना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। मैंने भी अपने सीनियर से बोला था सोच के बताऊंगा, कल कर लूंगा, सैलरी नहीं आई है। मेरे साथ भी बड़ी तकलीफ थी। लेकिन जब मेरे सीनियर ने मेरे को लॉस ऑफ डिले बताया, तो मैंने इस बिजनेस को उसी दिन उसी समय किया। उन्होंने मेरे को बताया कि मोहित, आपकी एज कितनी है? मैंने बताया सर इतनी साल है। बोले यार हम इतने साल से सोच ही नहीं पाए अपनी जिंदगी को लेके कि हमें करना क्या है। और कल कभी नहीं आता मोहित सर, उन्होंने मेरे को बोला कि कल कभी नहीं आता। आज अपॉर्चुनिटी आपके घर आई है सर, दस्तक दी है, कल नहीं रहेगी ये। अगर आज आपने पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अदरवाइज ऊपर वाले को जिंदगी भर हम ब्लेम करेंगे, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। और दूसरी चीज क्या सोचेंगे आप सर? क्या सोचेंगे? क्या आप ये सोचेंगे कि मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरा घर बन जाएगा तो क्या होगा? आप बताइए मुझे, क्या सोचेंगे आप? अगर आप इस इतनी एज में भी अभी अगर आपको सोचना पड़ रहा है, तो सर मैं आपसे कहूंगा, आज एक डिसीजन लीजिए। आज एक डिसीजन लीजिए, और ये डिसीजन आपको जिंदगी में कभी सोचने नहीं देगा। आप बेफिक्र हो जाएंगे लाइफ में, क्योंकि सर बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। और रही बात सैलरी की, सैलरी तो पैसा वाला, आप जो मैंने ऑब्जेक्शन बताया उनमें, उस उनको आप वो चीजें बता सकते हो, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि सर पूछ के बताएंगे। पूछ के
बताएंगे। तो उनसे तो बड़ा सीधा सीधा से फंडा बोलो, बोलो सर क्या पूछोगे। आप उनको बोलो सर क्या पूछोगे आप, और किससे पूछोगे, क्या पूछोगे और किससे पूछोगे। अब उनको फिर एक प्रोसेस समझाना है कि देखो यार, अभी मैंने आपको 100% बिजनेस को समझाया, बोले हाँ। हो सकता है आपको अभी 80% ही समझ में आया, है ना। हाँ हाँ। आप घर जाओगे, बोले हाँ। 30% आपको या 50% आपको याद रहेगा, बाकी सब 50% भूल जाओगे, बोलेंगे हाँ। जब आप पापा को, अपने मम्मी को, घर वालों को बताओगे तो 30% ही बता पाओगे, बोलेंगे हाँ। जब आप 30% बताओगे तो फादर को 10% समझ में आएगा, बोलेंगे हाँ। अब बोले क्या 10% से पापा हाँ कर देंगे? वो तो ना ही बोलने वाले हैं। तो अगर आपको पूछना ही है तो एक दिन अपने फादर से मेरे को मिलवा देना, मैं समझा दूंगा, क्योंकि आप अभी सीखे नहीं हो, आप बताओगे क्या, राइट। तो जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं उनसे आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो कुछ लोग बोलते हैं कि सर जो पहले आते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वेस्टीज में तो ये बोलते ही नहीं लोग। 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 2008 में सिद्धार्थ सर आए थे 4 साल बाद। आज एशिया के टॉप अर्नर हैं, वेस्टीज के सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं। अगर जो पहले आते थे 2004 में, बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, सोच के देखो उनकी इनकम सबसे ऊपर होती, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है वेस्टीज में, आपको तो पता ही है, ठीक है। तो ये चीजें आप उनको समझा सकते हैं। उसके बाद अपना कुछ करते हैं लोग, कई बार लोग बोलते हैं कि सर अपना कुछ करते हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस वाला सीन हो गया। बोलो सर देखो, बड़ी सीधी सीधी सी बात है यार, अपने के लिए 10-20 लाख रुपए लगाने का हो, जो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको समझाता हूँ ना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, प्लान करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें और करनी पड़ेंगी, उसके बाद भी रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें उनको वहां पे आप समझा सकते हैं। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, वो क्या याद रखना है, कि जब आप प्लान लोगों को देखें या फिर दिखवाएं, राइट, तो आपको क्या करना है, आप ये मत पूछिए कि सर कैसा लगा, सर कैसा लगा। आप ये पूछिए कि सर सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा आपको, ठीक है। अगर आप किसी से पूछो कि कैसा लगेगा, वो बोलेगा महा घटिया लगा। आप क्या कर सकते हो, आपने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है। लेकिन जब आप पूछते हैं कि व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, सबसे अच्छा क्या लगा सर प्रेजेंटेशन के अंदर, तो वो अच्छा ही बताएगा, राइट। तो कई बार हमारा क्वेश्चंस कैसे हमें पूछना है वो अपने को आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था, और वो क्या है कि आप बिल्कुल फील, फेल्ट और फाउंड, ये जब आप फॉर्मूला लोगों पे अप्लाई करते हैं ना, तो सच में फिर चीजें समझ में आती हैं, और हम फिर बहुत बड़ा यहाँ पे काम यहाँ पे कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ क्वेश्चंस छूट गए हो तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और तो ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, तो आप डायरेक्ट लोगों को यार, कई बार लोग बड़ा बड़ा उल्टा सीधा काम करते हैं, है ना। लोग रिएक्ट करते हैं, लोग रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करना है। आप फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। जब आप ये बोलते हैं कि ना सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ यार बंदा समझ रहा है सामने वाला मेरे को, ठीक है। क्या बोलना है, अगर कोई बोलेगा सर आप प्रोडक्ट तो महंगे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बिल्कुल ठीक क्या कह रहे बोलोगे। हैं। हाँ आप देखो, बिल्कुल और हम ठीक लोग, कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक हैं। कह रहे हैं। अगर मान लो एक